हेलो गाइस, आज हम लोग लेकर के आए हैं 25 इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की। यहाँ भारत की खोज से मतलब भारत आने का जो समुद्री रास्ता था पश्चिमी देशों से, यूरोप से, उसकी खोज किसने की। तो आपको पता है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा भारत आया था तो सबसे पहले केरल है ना, इस तट पर, ये साउथ अफ्रीका होता हुआ यहाँ केरल के आसपास कालीकट है ना, बंदरगाह पर वह पहुंचा था। तो वास्को डिगामा पहला व्यक्ति था जो क्या था, भारत की खोज की थी, अर्थात भारत आने के समुद्री रास्ते को खोजा था। जबकि सबसे पहले कोलंबस चला था भारत की खोज में। पता था कि ऐसा कोई देश है, क्योंकि अरब देशों से व्यापार होता था, यहाँ से मसाले जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन अरब देश के लोग बताते नहीं थे कि मसाले कहाँ से आते हैं। तो जब जानकारी हुई तो कोलंबस चला, कोलंबस पहुँच गया अमेरिका। इसलिए वहाँ के नागरिकों को, जो वहाँ के पुराने नागरिक थे, उनको रेड इंडियन कहा उसने, रेड इंडियन। कोलंबस पहुंचा था अमेरिका, तो इसलिए कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाता है, क्योंकि उसने अमेरिका जाने के रास्ते को खोजा था। चलिए आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो ये जान लीजिए, 82.5 डिग्री, ये डिग्री लिखा हुआ पूर्वी देशांतर रेखा 82.5, ये जो प्रयागराज, आज इलाहाबाद जो प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी से निकल जो है, नैनी के आसपास से जो रेखा गुजरती है, उसी को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसको भारत का मानक समय माना जाता है, यहीं से भारत का समय चलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार, जैसा कि आपको पता है, खेल में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। इसके तहत 15 लाख रुपए अर्जुन की, ये 15 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र ये मिलता है। तो ये 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह खिलाड़ियों को खेलों में अच्छी उपलब्धि के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है, जिसके तहत 15 लाख रुपए मिलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रमन मैग्सेसे, जैसा कि आपको पता है, रमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपको पता होना चाहिए कि रमन मैग्सेसे जो, इसका नाम अजीब है, लेने में दिक्कत होती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहते हैं इसको, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये सबसे पहले भारत में विनोबा भावे को मिला था, अन्य व्यक्तियों को मिला। अभी हाल फिलहाल में रवीश कुमार जो एक अच्छे पत्रकार हैं, उनको मिला। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। ये एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो ये जान लीजिए, वैसे स्वांग जो है वो राजस्थान और हरियाणा दोनों में चलता है ना। तो एक स्वांग करते हैं लोग, कहते हैं नाटक कर रहा है, स्वांग कर रहा है, तो इसी में स्वांग होता है। तो ये लोक नृत्य है हरियाणा का, राजस्थान का। अगर राजस्थान और हरियाणा दोनों ऑप्शन में होगा तो आप राजस्थान को मानेंगे। अगर हरियाणा राजस्थान नहीं दिया है, हरियाणा है, तो हरियाणा का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो उच्च न्यायालय आपको समझते हैं, आपका उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले वाला जो न्यायालय होता है हाई कोर्ट होता है। और भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 है।
चलिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको पकड़ना है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करता है। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला जी वर्तमान में लोकसभा इसकी जो है स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो पहला देश भूटान है, जिसने तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी तरह की बिक्री इल्लीगल हो गई है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता तंबाकू से संबंधित पदार्थों का। तो पहला देश है भूटान। अच्छा, क्यों नहीं कर पाते देश इस पर? ये लॉस तो है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही हैं। हमारे यहाँ देखिए बिहार स्टेट में नीतीश कुमार ने क्या किया है, शराब पर बंदी कर दी है। तो लॉस तो बहुत है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी से पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होगा वो जो है संवैधानिक मुखिया है। क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक तोड़ो कानून, आपको पता है 1930 में नमक है ना, दांडी मार्च निकला था और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था महात्मा गांधी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। किस स्टेट में? राजस्थान में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोलती है? आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जितने भी, चाहे वो फ्रांसीसी थे, चाहे पुर्तगाली थे, चाहे जो भी थे इधर से आ रहे थे, तो यहीं पे सूरत में खोला गया था पहला कारखाना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में आती है यहाँ पे, तो सबसे पहले सूरत में उन्होंने अपना कारखाना खोला। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली प्रयोग हॉकी में किया जाता है। किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। जब खेल किसी कारणवश रुक जाता है तो दोबारा शुरू करने के लिए, उसको दोबारा शुरू करने के लिए बुली शब्द का यूज होता है। तो हॉकी खेल में बुली का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? आपको पता है इस समय बहुत ज़्यादा जो है महिला पहलवानों का इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें पीटी ऊषा भी गई थी। तो पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी। किसको? पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है, पीटी ऊषा। निम्नलिखित में किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? झीलों का शहर राजस्थान का उदयपुर। झीलों का शहर राजस्थान का उदयपुर जो है वो झीलों का शहर है। बहुत घूमने लायक जगह है, आपको और हमको जाना चाहिए। अभी तो मैं जयपुर तो गया हूँ, वाराणसी भी गया हूँ, और ये आपका उदयपुर और नैनीताल नहीं गया हूँ। चलिए कभी मौका मिलेगा तो चला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। वेदों में सबसे प्राचीन वेद, कक्षा 3, 4, 5, 6 के स्तर का प्रश्न, लेकिन कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई। भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है।
अगला है 1988 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, बारदोली आंदोलन से। तो बारदोली आंदोलन की शुरुआत सरदार पटेल ने किया था 1928 में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार कहना शुरू कर दिया था वहाँ से। चले चलते हैं 21 में किसने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आपको पता है हमारे देश में अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग हैं धर्म के आधार पर। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, ये सभी को पता है, इतना इजी क्वेश्चन है, किरण बेदी। कभी कभी बहुत इजी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी रही थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिस राज्य में अभी हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय या कहिए शास्त्रीय नृत्य, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। चलिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन खेल आपको पता है, कुलदीप यादव एक खिलाड़ी है। कुलदीप यादव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुलदीप यादव। ये चाइना मैन गेंदबाज है, चाइना मैन गेंदबाज। अब आपको पता है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग एक स्पिन गेंदबाजी होती है, उन्हीं को बोलते हैं चाइना मैन गेंदबाज, वो क्रिकेट से संबंधित है। आखिरी क्वेश्चन आज का, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको पता है ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा अर्थात फिल्म जगत से, फिल्म और सिनेमा से है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से रहे हमारे 25 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको लगातार जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग स्टडी करते रहें, अपने GK और GS को मजबूत करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जिससे और लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।